इतना ज्यादा शिक्षा से लगाव सर? हम डिस्क्वालीफाई किए थे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। अगर पैसा नहीं है तो आप कहीं की नहीं है। कितने लोग बेचारे मर गए, हमारे कलीग लोग, कितने लोग सुसाइड कर लिए। ये तो नहीं दिया, लेकिन ये चीज दिया। लेकिन हमारी सारी ख्वाहिशें जो हैं दफन हो गई। इतने फिट है माशाअल्लाह। नहीं, अब तो खैर हमारे पास कोई कसक ही नहीं है, हार चुके हैं। हाँ हाँ। नमस्कार, मेरा नाम निक्की देवर्च है और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट शो फ्रेम्स अनकवर्ड। आज हम अपने पॉडकास्ट की पहली कड़ी में बात करेंगे वित्त रहित प्रोफेसर्स और शिक्षक के बारे में। एक ऐसा शिक्षा तंत्र जो कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है। काम कर रहे वित्त रहित प्रोफेसर और टीचर्स की हड्डियों को तोड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कॉलेज में काम कर रहे वित्त रहित प्रोफेसर्स की। इनका ना तो कोई वेतन तय है, ना ही कोई आर्थिक और सुरक्षित भविष्य, फिर भी ये शिक्षा की लौ को जलाए रखने का काम करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। आइए आज उनके संघर्ष को जीने की कोशिश करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनके सुख और दुख को साझा करने की कोशिश करते हैं। और हमारे पॉडकास्ट की पहली कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं वित्त रहित कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रहमान सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आपका भी। आपने बेशकीमती समय दिया अपनी बातों को रखने के लिए। और हम अपने को सौभाग्य मान रहे हैं कि एक वित्त रहित शिक्षक को आपने अपने चैनल पर आमंत्रित किया। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है सर। देखिए, एजुकेशन आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज है, इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन है, इतनी ज्यादा जो है मतलब डिग्रियां रही है। इससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि हमने फलाने कॉलेज में काम किया हुआ है। इसके बावजूद भी वित्त रहित रहना ये तो व्यवस्था का दोष है। जैसे कि जब हमने ज्वाइन किया था तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊंगा। इसलिए कि हमारा सपना शुरू से रहा डॉक्टर बनने का। फादर मदर जब थे, उन लोगों ने, मेरी एक आदत थी, हर जगह मैं डॉक्टर पी आर रहमान कैलेंडर पर लिख देता था। हमारे जो अभी आपको छोटे भाई से जो भी हमने आपको परिचय कराया, हाँ, वो भी हमको बहुत इस चीज को मैंने हंसी मजाक में लेते थे, बड़े भाई भी लेते थे। हाँ, डॉक्टर बनोगे। हमने 2 बार डॉक्टर का एग्जामिनेशन दिया। उस जमाने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आता था। मेरा डेंटल में हुआ। अच्छा। तो हम डेंटल को, उस जमाने में डेंटल को लोग बड़ा माने अच्छे हिसाब से लोग नहीं देखते थे। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि थोड़ा यंग थे, थोड़ा ये सोच थोड़ा हाई फाई थी। तो हम जो क्या डेंटल में देंगे, अगले साल देंगे। जब हम अगले साल देने की जब बात की तो उसमें भी हम डिस्क्वालीफाई कर गए। आज के डेट में डेंटिस्ट बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, फिर भी आपने क्वालिफाई करके आपने इस चीज को छोड़ दिया। तो वही चीज नहीं है। आप अभी तो शुरुआत किया है आपने। आप ये जान लें कि हम सिर्फ डेंटिस्ट ही नहीं छोड़ा। अच्छा। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसी कैमरे पर मैं भी दिखा सकता हूँ कि मैं कमीशन में भी क्वालिफाई किया और वाइवा में छटा। और उसके बाद लैंड मॉर्गेज बैंक में वैल्यूएशन ऑफिसर में आया। और ये राजनेताओं के चक्कर में, उस जमाने में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे और तपेश्वर सिंह उसके माननीय अध्यक्ष थे बिस्कोमान वगैरह के कोऑपरेटिव के। और जब हम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य रहा कि वहां से ऑर्डर आया कि ये दोनों में कुछ तनातनी चली और जो आज का जो ये था। और आपने डेंटल पर जो बोला, उस जमाने में हम बात कर रहे हैं आपको 76-77 की हम बात कर रहे हैं। इसलिए कि मैं ISC किए हुआ हूँ। बाद में हमने अपने फैकल्टी को चेंज किया। 1976। हाँ, 1976 में डेंटल की मैं बात कर रहा हूँ। हो रही है सर? आप हमारे अभी माने थोड़ा सा इसमें बोल रहे हैं। हाँ। मैं बहुत नॉर्मल वे में। उम्र को छुपाएंगे नहीं यार। नहीं, हम 70+ है। ओके। अब आप हमको जज कर लीजिए। हाँ, आप सर मतलब उम्र से 20 साल कम दिख रहे हैं। आप इतने फिट है माशाअल्लाह। हाँ, आपकी सेहत को नजर ना लगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सही बात है कि अल्लाह ने हमें ईमान, यकीन और सेहत की दौलत दिया है। बिल्कुल। ये तो नहीं दिया, लेकिन ये चीज दिया। आपका घर बहुत खूबसूरत है सर। अरे घर तो खूबसूरत है, लेकिन तकदीर खूबसूरत नहीं ना है। मैं देख पा रही हूँ आपका घर और ये पेड़ पौधे। आपको सर मतलब गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक है? हम नहीं है, गार्डनिंग मेरा छोटा भाई जो अभी आपको परिचय कराया, ये आपके राजस्व पदाधिकारी रिटायर किए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी।
और आपके उनको ये चीज का बड़ा शौक रहा। फूल वगैरह का, गार्डनिंग हाँ, का। गार्डनिंग फिर का। आपके पेड़ में आम पके जी हुए हाँ, हैं। अगर आम आपके नसीब से टपक गया तो मैं आपको खिला भी दूंगा। मैं अभी बोल रही थी अपने टीम के सदस्यों को हाँ, कि अगर आम वगैरह गिरे हाँ, आम अगर टपक गया तो मैं आपको खिला भी दूंगा। अच्छा सर, आप तो वित्त रहित शिक्षक रहे, फिर महीने का खर्च वगैरह आपको कितना मिल देखिए, जाता होगा? जब हमने अप्लाई किया 1980 में, उस जमाने में पेपर था इंडियन नेशन, सर्च लाइट, आर्यावर्त चलता था। Okay. उसमें एक वैकेंसी आई और उसी वक्त हम डिस्क्वालीफाई किए थे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। अच्छा, ओके। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट थे और ये यंग थे, फ्रस्ट्रेट थे। तो फ्रस्ट्रेट होने की वजह करके ये आया तो हम सोचा चलो भाई इसमें स्विच ओवर करो। जब हम उस पर स्विच ओवर किया तो हमारा फर्स्ट लॉट में इंटरव्यू में हमारा हो गया। ओके। हाँ, सोशियोलॉजी में। हाँ। हमने सोशियोलॉजी में है, हम पटना कॉलेज के स्टूडेंट रहे, पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया और बाद में हमने दूसरे यूनिवर्सिटी से, हमने मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, फिर लॉ किया, ये सब भी किया और अभी भी हम रिसर्च मैंने के में हमारे स्टूडेंट को पढ़ाते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपका बेशक बेशक आपका आना जाना रहता है। विमेंस कॉलेज की छात्राएं आपसे संपर्क करती है, आप अभी भी सेवाएं देते हैं? आज भी देते हैं। इतना ज्यादा शिक्षा से लगाव सर? शिक्षा से लगाओ तो बाद में मेरी लाइन एकदम चेंज हो गई। जब वो लाइन जब चेंज हो गई तब हम शिक्षा पर आ गए। प्लस हमारी अभी एक गाइड भी निकली है कमीशन वालों के लिए। ओके। हमारी तरफ से मैंने एक अभी हाल टाटा सेवा, हाँ, सेवा में या गाइड भी हमने छपाई है। कुछ हमारे क्या नाम है सर? क्या नाम है गाइड का? वो गाइड का तो हम अभी जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। वो एक गाइड है, वो कमीशन वालों के लिए है। अच्छा, बीपीएससी वाले जो भी सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कि हम बीपीएससी का भी क्लास कोचिंग का हम ले चुके हैं। ओके। लेकिन दुर्भाग्य हमारे साथ ये रहा, बाद में तो बहुत फ्रस्ट्रेट रहे, लेकिन अब हम समझौता कर करके अपने को अब निभा रहे हैं। ऊपर वाले ने आपको बहुत सारी शिक्षा से नवाजा। हाँ, शिक्षा से, डिग्रियों से नवाजा, लेकिन पैसे से नहीं नवाजा। ये तो मैं ओपनली मैं बोल रहा हूँ, माइक पर बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा नहीं है तो आप कहीं की नहीं है। इतना दर्द सर वित्त रहित प्रोफेसर्स के लिए। मैं तो एकदम ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ना तो आपको भाई पूछेगा सिवाय माँ बाप को छोड़ के, और ना तो आपकी बीवी पूछेगी, ना बच्चे पूछेंगे। अगर आप लड़की हैं तो ना आपको पति पूछेगा, और भाई बहन भतीजे भतीजी जो भी होते हैं, अगर पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। ये मेरा एकदम स्वर्ण अक्षरों में आप इसको आप कह सकती हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लास्ट स्टेटमेंट भी अगर हमसे कोई डाइंग स्टेटमेंट भी ले तो हम यही कहेंगे कि पैसा ही सब कुछ है। कोई कसक सर जो आपके दिल में रह गई हो, पैसा होता तो हम अपने परिवार के लिए ये करते, अपने बच्चे के लिए ये कर पाते? एकदम सही, आपका क्वेश्चन एकदम सही है। हर आदमी की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, तो हमारी भी ख्वाहिश रही, लेकिन हमारी सारी ख्वाहिशें जो हैं दफन हो गई। कुछ नहीं, अब हमारे पास कोई ख्वाहिश नहीं है, बस जिंदगी है, चल रही है, बस जीवन यापन चल रहा है, अपना परिवार चल रहा है, किसी तरीके से चलता है, वही पढ़ाते हैं। आपके दरवाजे से कोई भी विद्यार्थी निराश होकर नहीं लौटता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अकॉर्डिंग टू स्टेटस और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मैं नोट मैंने पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि मैं इतना लूंगा, जो ग्लैमर की जो दुनिया है, जिस तरीके से स्कूल वगैरह में किसी कॉलेज से इसी स्कूल से टाई लो, शर्ट लो, पैंट लो, ये लो वो लो, जो होता है आजकल जो सिस्टम बन गया है, जबकि हम लोग के जमाने में सब चीज नहीं थी। पता है सर, आज के दौर में अगर आपके तरह शिक्षक और भी जगह हो तो शिक्षा में पता है क्रांति आ जाएगी। नहीं, यथार्थ रूप से ही आएगी, लेकिन क्रांति आएगी। नहीं, क्रांति इसलिए नहीं आएगी, हम लोग तो रोड पर आए। हमारे अध्यक्ष राम लखन सिंह यादव कॉलेज के डॉक्टर दिनेश्वर सिंह, साथ में थे प्रोफेसर गौस साहब जो आज एमएलसी भी बने हुए हैं, वो उन लोगों के साथ भी हम लोग रहेगा। रोड जाम किया, डा बंगला चौराहा किया, मंत्रियों से मिले, 6-7 मुख्यमंत्रियों से मिले, सब आश्वासन ही मिलता गया। और आश्वासन के प्रति अगर कोई प्रश्न अगर कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि कभी इस स्टेज वाले, जैसे हम अपने को, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा और मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ, कि जो आदमी शोषित होता है
वो कभी अपने ऊपर वाले के पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो जो हम लोगों को मिला। हमने लगभग 6-7 मुख्यमंत्रियों को देखा, सभी हम लोग गए, हमारी प्रिंसिपल थी, कुछ हमारे टीचर थे, चूँकि हम अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी की तरफ से जीबी में हम टीआर थे, ओके, टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव थे मैं। वो गवर्नमेंट कराती है, वो यूनिवर्सिटी से होती है। आपको सर पॉलिटिक्स में भी बहुत लगाव दिख रहा है। हाँ, आप उसमें भी रहे। अच्छा। और सबसे बड़ी ये रही कि चूंकि हम तो विमेंस कॉलेज में रहे, और जब भी हम इलेक्शन हुआ टीआर का, तो हमारी सारी महिलाओं ही ने वोट दे करके हमको जिताया। ये भी मैं आपको कह देता हूँ, मैं उन लोगों को थैंक्स देता हूँ, आज भी कहीं भी हूँ, अगर वो सुनेंगे, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कॉलेज की महिलाओं ही के बदौलत आज हम एक टर्म नहीं तो कई टर्म हम टीआर रहे। अच्छा सर, वेतन रहित शिक्षकों का जो वेतन जो मिलता है, कैसे मिलता है? देखिए, पहली तो चीज है कि ये व्यवस्था ही गलत है। ये 1980 या 1979 में ये गवर्नमेंट ने कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का रहा, अभी का तो हम नहीं कह सकते हैं क्या सेक्रेटरी लोगों ने और कॉलेज के मंत्रियों ने क्या किया कि आप करके, हम लोग कमीशन से आए हैं, बिहार कॉलेज सेवा आयोग से। ओके। पोस्ट सैंक्शन होता है शिक्षा विभाग सचिवालय, थर्ड सेक्रेटेरिएट जो बना हुआ है, उसको हम लोग नी सचिवालय हम लोग उस वक्त कहते थे। तो उस वक्त में आता था तो क्लियर लिख के आता था कि आपको दिया जाता है, लेकिन वित्तीय भार वहन बिहार सरकार नहीं करेगी। आज भी आप अगर आप जाएं तो शिक्षा विभाग के फाइल हम लोग के आप देख के करके आप संतुष्ट हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि आप लोगों से काम कम लिया जाता हो, या आप लोग सेवा देने में कंजूसी करते हो, या काम उतना ही रहता है, बस पैसे के मामले में फर्क किया जाता है? हम तो कहेंगे इसमें तो हम तो टोटल हम व्यवस्था को बोलेंगे। हमको समझ में नहीं आता है कि एक चपरासी भी था उस वक्त में, तो उसको भी 10-15 हजार रुपया मिलता था। उस जमाने की हम बात कर रहे हैं, अभी की हम नहीं बात कर रहा हूँ। अभी तो सर प्यून बनने के लिए भी हमें पास होना चाहिए। जी जी। उस जमाने में और हम लोगों को 1 पैसा भी नहीं मिलता था। बहुत होता था तो होली दशहरा में जिस तरीके से कि आपके यहाँ चौका बर्तन करने वाली दाई मामा आती हैं, तो उस जमाने में 25-50 रुपया हम लोगों को मिल जाता था, वो भी होली और दशहरा। इस तरह बस, नॉट ए सिंगल पैस। परिवार का खर्च कैसे? परिवार का भी हम लोग ट्यूशन करते थे, और कुछ लोग अपना दुकानदारी करते थे। कितने लोग बेचारे मर गए, हमारे कलीग लोग, कितने लोग सुसाइड कर लिए, कितने लोग ये कर लिए, और बार बार हम लोग आंदोलन किए, और हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। सर, आप वित्त रहित शिक्षकों के बारे में कह रहे हैं कि लोगों ने सुसाइड कर लिया? हाँ, हम लोग के कैटेगरी वाले। अब तो वो लोग बेचारे मर गए, हम समझते हैं बरसों की बात हो गई, अब तो बात आई गई हो गई। अब तो ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई प्रूफ है, ना कुछ है। इसी आज के युग में तो जितना झूठ रिकॉर्ड होता भी सर ना, तो सरकारी दफ्तरों में धूल फांक के फाइलें दम तोड़ दिया करती हैं। इसलिए हम व्यवस्था की बात करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक ही चीज हम बोलेंगे कि कमजोर जो है पैदा ही होता है दुनिया में, घिसने के लिए, फदफदाने के लिए, और एकदम मरने के लिए। उसके ऊपर हमेशा जो है पावरफुल जो शक्ति जिसको होती है, वो उसको जो है घसीट के रख देता है। सर, आपने अभी तक जो है मतलब कितने कॉलेजों में सेवाएं दी है? हम ऐसे तो हमारा तो अपॉइंटमेंट हुआ तो वही कॉलेज में, लेकिन उसके बाद हम पार्टली जो है कुछ में, जैसे कि कभी 500 रुपये पर, कभी 250 रुपये पर कभी क्लास लिया, मिल गया, कभी एग्जामिनेशन में। ज्यादातर हमने साइड कॉलेज में एग्जामिनेशन में हम ज्यादा रहे। ओके। एग्जामिनेशन ड्यूटी में, ताकि वहाँ पैसे मिलते थे। हाँ, वहाँ हमको पैसा मिलता जाता था। और दूसरी चीज की, हम अपने कॉलेज में भी हम 8.5 साल के लगभग, इसमें हो सकता है कुछ गलत हो जाए, लेकिन 8-8.5 के में हम परीक्षा प्रभारी रहे। तो उस अनुभव के आधार पर ये लोग हमको यानी कि इस्तेमाल करते थे। सर, आप यूजीसी या शिक्षा विभाग बिहार को क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो लोग को मैं क्या कहूँगा, वित्त रहित वाले जब पैसे से कमजोर होते हैं तो उनकी कोई भी बात की अहमियत नहीं होती है। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आज भी इस कैमरे के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, अगर आज भी कोई एजुकेशन के बारे में आज मैं ये कैसे आप एफिलिएशन क्यों देते हैं जब आप वित्त रहित करते हैं, चाहे कोई मंत्री हो, कोई पार्टी हो, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सेवा भी लेते हैं, सेवा भी लेते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं करते हैं, हम लोग इस जमाने में इवैल्यूएशन वर्क करते थे हम लोग। और इवैल्यूएशन वर्क में ये होता था
कि हम लोग इवोल्यूशन वर्क में वही पैसा जो अंगीभूत प्रोफेसर को मिलता था, टीए डीए, वही चीज हमें भी मिलती थी, इक्वल स्टेटस था। लेकिन सैलरी के नाम पर नहीं होता था, जीरो होता था। और ऐसे से भी कॉलेज थे जो आपके प्रोफेसर का पी तक नहीं लिख पाते थे। लेकिन हमारे समाज में तो आप जान ही रहे हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, वो लोग भी रहते थे, हम लोग को बड़ा नीची नजर से देखते थे, ये एफिलेटेड कॉलेज के एफिलेटेड। कोई ऐसा कसक रह गया हो सर दिल में दब के, जिसको आप पूरा करना चाहते हो? नहीं, अब तो खैर हमारे पास कोई कसक ही नहीं है, हार चुके हैं। हाँ, अब मेरे पास कोई कसक नहीं है। बस एक ही चीज हम कहना चाहते हैं माध्यम से कि अगर पैसा नहीं है तो आप कहीं के नहीं। और ये लोग झूठा आश्वासन देते हैं, नहीं पैसा भी चाहिए, एकदम गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। एक बात बोले सर, हाँ। सरकार बदलने वाली है, आने वाले वित्तरहित शिक्षकों के लिए कुछ ऐसी बातें कह दीजिए कि सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए, क्या पता आपकी बातें वहां तक पहुंच जाए। नहीं, ठीक है, बातें पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसमें तो पूरी लोग मिले हुए हैं। हम किसी की भी सरकार आवेगी, क्यों नहीं जनाब, सरकार तो बदली 80 के बाद तो बहुत सी सरकार आई, और सारे सरकारों ने यही कि आज जो है प्रेजेंट जो सरकार है वो कुछ जो है सैंक्शन पोस्ट पर जो है वो कुछ पैसा देती है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो पैसा टीचर के अकाउंट में जाना चाहिए, क्यों आप मैनेजमेंट के अकाउंट में भेजते हैं? फिर तो वहाँ भी अच्छा, वहाँ ये है कि हमारे, अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि इस टाइप के कॉलेज के जितने भी मैनेजमेंट के जो बॉस होते हैं, वो शायद वो अपना कॉलेज का सही नाम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वो उनके सामने एमए पीएचडी करके उनके यहाँ जी हुजूरी करता है, इस टाइप से करता है, मैडम लोग जाके ऐसे करती हैं, इससे कि वो आपके वो मालिक है, ओनर है। आज भी है, आज भी 2025 की भी हम बात कर रहे हैं। आप 5 शैक्षणिक संस्था का नाम बताइए, आप तो खैर तजुर्बेकार है, आप एंकर है, तो समझा कि नहीं, आप ज्यादा नहीं, पटना में 5 ऐसे शैक्षणिक संस्थान का नाम बताइए जिसका सेक्रेटरी या ओनर पढ़ा लिखा हो। मैं चैलेंज करता हूँ। आई एम स्पीचलेस सर, मेरे जानकारी में ऐसा नहीं है, शायद कोई हो। शायद की बात आ रही है, शायद की बात छोड़ दीजिए। और उसके अंडर में बीएड वाले लोग, एमएड वाले लोग, पीएचडी वाले लोग, हमारे यहाँ जानते हैं 2 दर्जन से ज्यादा पीएचडी होल्डर थे मैडम और हम लोग मिला करके। जब एजुकेशन सेम है, डिग्री एक है, सब एक है, फिर लेकिन उसके बाद भी आप जो है आप करके वो सैलरी नहीं देते हैं। हमने आप कहा ना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग के लेटर पर बिहार कॉलेज सेवा आयोग, अगर आप कहें तो मैं अपनी फाइल दिखा सकता हूँ आपको, कि आप देख लें कि हमारा नाम उसमें जो है बिहार कॉलेज सेवा आयोग से मैं आप करके वहां से होकर के बहाल होकर इस कॉलेज में आया। साइकोलॉजी विषय के सर आप प्रोफेसर, सोशियोलॉजी में साइकोलॉजी भी एक पेपर होता है। हाँ, तो सर आप इस विषय में क्या आपका कोई खास लगाव है? नहीं, लगाव नहीं था। हुआ क्या था कि हम इंटर साइंस के स्टूडेंट थे, तो एडमिशन हम पटना कॉलेज में लेना चाहा तो वो सीट नहीं मिली। हम जाना चाह रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन वहाँ सीट नहीं थी, नहीं मिली। तो सोशियोलॉजी नया सब्जेक्ट खुला था उस वक्त में, माने कुछ दिन हुआ होगा, तो उसी में हुआ गया कि नए लोग हैं, इनको दे दो। बाद में हमको इंटर का एक पेपर क्लियर भी करना पड़ा, तब जाके हमको बीए ऑनर्स का परमिशन मिला, तब मैं बीए ऑनर्स आपके किया वहां से। और एक बार हमने सोशियोलॉजी करके किया, डेमोग्राफी रख करके, आप जानती होंगी, आप भी प्रोफेसर रह चुकी हैं आप भी, तो आप भी जानती होंगी। सर मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि इस नौकरी को छोड़ देना चाहिए, या कभी आपने कोई गलत कदम उठाने की कोशिश तो नहीं की? गलत कदम तो नहीं उठाया, लेकिन नौकरी के लिए हमने हर जगह इम्तिहान दिया। दरी पर बिहार विधानसभा में बैठ के मैंने इम्तिहान दिया था, दरी पर। आप सोच सकते हैं कि एक किरानी का पोस्ट के लिए मैंने दिया था, सारे लोग दरी पर बैठ के दिए थे। लेकिन बाद में जो यहाँ की जो चलती है नीति वगैरह पूरा खत्म कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों का पटना का जब मास्टर प्लान बन रहा था, तो उस वक्त हम लोगों को पटना यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर करके हम लोगों को भेजा था। और हम लोग पूरे पटना का मास्टर प्लान जो आप लोग आज चमक रही हैं, थिरक रही हैं, जो चल रही हैं, वो सब हम लोगों के डॉक्टर मास्टर प्लान बनाया हुआ था। तो हाँ, वो प्लान बना करके हम लोग जो ऐसे गाड़ी कैसे जा रही है, क्या है, कैसे किस रूप में हम लोग करते थे। सर आप लोगों ने हम लोगों को लेके जो भविष्य देखा होगा, हाँ, कहीं ना कहीं वो जमीन पे धरातल पे असर आया ही है। अच्छा, अब जैसे वो आया तो उसमें हम लोग पीआरडीए में हम लोग फील्ड इन्वेस्टिगेटर करके यूनिवर्सिटी से हम लोग का नाम रिकमेंड करके आया था। तो उसमें हम लोग मुश्किल से अमीन भी थे, सर्वेयर भी थे, और आप हम लोग भी थे और हमारे,
लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्य है, अब तो वो लोग मर चुके हैं, अब ना मालूम कहाँ होंगे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो लोग तो मर चुके हैं। 200 कितना 96 या 87 88 दिन पर पहले नियम था कि जो आदमी इतना दिन सरकार का काम कर लेगा तो वो रेगुलर हो जाएगा। अच्छा, ये तो अभी भी सर शायद हाँ, ये जो मतलब प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल समान काम समान वेतन कुछ ऐसा ही करके था। मैंने उस वक्त में था, वो तो कोई हमारे उम्र वाले जो होंगे गवर्नमेंट सर्वेंट वही बता सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का प्राइमरी स्कूल वाले का भी बड़ा हुआ तो, लेकिन उसमें ये हुआ कि उनमें जो हमारे जो बॉस थे उनको ये हुआ कि ये जो 20-22 आदमी जो आया है, एक दो दर्जन जो आया है, ये सब नौकरी हो जाएगा, ये सब तो साला परिवार ही सबका तो सुदृढ़ हो जाएगा। उसने हम लोग का 4 दिन काट दिया अटेंडेंस, सिर्फ इसलिए कि आपको नौकरी नहीं होनी चाहिए। आपने पूछा नहीं कि इसके बाद क्या क्या किया, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से चीज को जनाना चाहता हूँ कि आपके इस उसके बाद आइए आप के इसमें अभी आपको हमने सर, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि हम जो है मतलब अल्पसंख्यक समाज से आते हैं तभी हमको दबाया जा रहा है? ये चीज तो हम कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। हम लोगों ने खूब किया है, बल्कि हम तो अल्पसंख्यक को इस माध्यम से हम कहते हैं कि अपने एजुकेशन को आइए। अगर आप कहीं चपरासी भी बन जाते हैं, जो ये लोग चले जाते हैं, जो अभी एक डायलॉग चल रहा है कि मुस्लिम जो है पंक्चर बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, मुस्लिम अब्दुल पंक्चर बनाते हैं। तो ये आपके दुर्भाग्य है कि आपके इसी देश में रह करके अगर आप कुछ भी करते हैं तो बाहर की नौकरी से हमारे देश की नौकरी अच्छी है, बेहतर है। तो शिक्षा की जहाँ तक बात आती है तो आप करके हम तो यही आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम व्यवस्था है हमारी जो भी सरकार अभी है, हालांकि अभी तो हमारे प्रेजेंट में कुछ पैसा टीचरों को दिया जा रहा है। ओके। हाँ, माने कुछ है शायद जा रहा है, कुछ जा रहा है, लेकिन उसमें नहीं, हम लोग तो खैर खत्म हो चुके हैं। हम लोग में तो वही दाई मामा की तरह 25-30 रुपया, जिस हिसाब से आपसे बोला अभी इंटरव्यू में आपके इसमें कि नहीं, अब शायद कुछ सुनने में आया है, लेकिन वो भी व्यवस्था है कि हम ये भी बोलेंगे कि शिक्षकों का जो पैसा जो भी आप देते हैं, ये क्या विडंबना है। आप यहाँ चपरासी आज के डेट में 40,000, 30,000, 20,000 कमाता है, किरानी कमाता है, और एक प्रोफेसर जो पढ़ाता है उसकी डिग्री जो होती है, वो डिग्री पढ़ करके वो लड़का लड़की जाके कमीशन में IPS डॉक्टर इंजीनियर बनता है, देश का भविष्य बनता है, देश को आगे को ले जाने के लिए एक प्रशस्त मार्ग करता है, और आप उसी को जो करता है उसी को आप पैसा नहीं देते हैं। हम आपको लेटर पर जो बात निकाला, आपको हमने क्लियर कहा कैसे उस जमाने के उप सचिव थे, कैसे थे, ये चीज को लिख देते थे कि हम वित्तीय बात कैसे जनाब आपके और शिक्षक का आप उसकी डिग्री क्यों नहीं आप इनवैलिड किया कि एफिलेटेड कॉलेज में है वो, उसकी लड़की की डिग्री नहीं होगी वैलिड। आज क्या स्थिति है जानते हैं, क्या नियम है, और भी मैं आपको नजदीक ले जाता हूँ। अजीब सिस्टम है व्यवस्था का, एजुकेशन का, आज के भी डेट में। आप जहाँ चाहे आप इस चीज को आप पूछ सकते हैं। एक भाई है कि मगध माने कोई भी यूनिवर्सिटी है तो संबंधित यूनिवर्सिटी उसको जो है आप करके एफिलिएशन देती है, उसके बाद बिहार सरकार यहाँ आता है, वो जब देता है तब आपको फुल फ्लेजेड एफिलिएशन होता है। अब उसके बाद जो अभी जो निकला हुआ है छात्राओं को जो 50,000 रुपया मिलता था, जानते हैं कई साल हो गया है अभी तक लड़कियों को पैसा नहीं मिला है। पेपर में हमेशा आता रहता है मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। हकीकत ये है कि अभी क्या भाई कि उनको बिहार सरकार से मान्यता नहीं थी, सिर्फ विश्वविद्यालय से थी। तो मैंने सर से पूछा जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाके मैंने पूछा कि सर उस लड़की की डिग्री होकर के आज वो आकर के एक अच्छे पोस्ट पर चली गई है, आपके कमीशन से आ गई, तो डिग्री की वैलिडिटी है, लेकिन छात्र का जो 50,000 रुपया है वो अभी तक 2025 आ गया नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। और हमेशा आता है कि बस हम आपको देने, उसमें शर्त लगा देते हैं कि बिहार सरकार से उनका एफिलिएशन नहीं, और अच्छा उसकी वजह करके प्रोफेसरों का भी पैसा काट दिया गया। अभी लेटेस्ट मैं न्यूज दे रहा हूँ आपको, अभी हमारे जो जूनियर लोग हैं, जो हमारे बहुत से स्टूडेंट लोग जो प्रोफेसर बने हैं, वो लोग बताते हैं हमको कि ए सर क्या बोले, अभी देखें आप पटना में आए तो जैसा पता चलाइएगा हम लोग का पैसा का क्या होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा। सर कोई सवाल जो आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से वित्त रहित शिक्षकों के लिए सरकार से कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि अगर पैसा नहीं मिलता है तो आपको प्रोफेसर का सपना छोड़ दीजिए, आप प्राइवेट ट्यूशन कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, कोचिंग चला लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। व्यवस्था का शिकार बन कर करके आप अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को
आप एक बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और इसी उम्मीद में हम लोग भी जो अपनी ज़िंदगी गुजार करके आज हम लोग जो है मरने की कगार पर आ चुके हैं, तो उसमें आप करके यही हुआ कि आज होगा, आज होगा, आज होगा, आज होगा। ये झूठे आश्वासन पर कितने मुख्यमंत्री आए, कितने शिक्षा मंत्री आए, कितने हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी आए, डायरेक्टर आए, सब ऐसे ही अपना आकर किस तरह से झूठे आश्वासन दे दे करके हम जैसे लोगों की, हम तो खैर अभी हैं, अब हमारे कलीग लोग कितने लोग सुहा हो गया, कितने लोग मर गए। आर्थिक तौर पे शोषण हुआ, आर्थिक ही नहीं, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, बल्कि हम तो कहेंगे तिरस्कृत हम लोग की का व्यक्तित्व है। क्या है भाई, पैसा नहीं है तो आपको भाई नहीं पूछता है, बीवी नहीं पूछती है, बच्चे नहीं पूछते हैं, समाज नहीं पूछता है। आप किसी से पैसा लेने जाएंगे, कहेगा कि ये क्या सलाह देगा, ये तो साला बितरही का भिखमंगा है साला, ये क्या, ये हमको 1000 रुपया भी आपको नहीं देगा कोई कर्जा जो है। ये स्थिति है। स्वास्थ्य के मामले में जाइएगा तो वही, पैसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा। ये स्थिति कि समझाया उसे जाता है जो समझदार होते हैं, चाहे वो कोई हो। तो हमको एक कहावत याद आ गई कि जिस तरीके से मच्छर को आप कोट नहीं पहना सकते हैं, हाथी को गोदी में नहीं बैठा सकते हैं, चींटी को आप पाउडर नहीं लगा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से ऐसे शोषक लोगों को आप समझा नहीं सकते हैं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारा पॉडकास्ट शो फ्रेम्स अनकवर्ड। यहाँ पे अपनी बातें रखी हमारे रहमान सर ने, जो कि वित्त रहित प्रोफेसर रह चुके हैं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोग जुड़े रहे हमारे पॉडकास्ट शो फ्रेम्स अनकवर्ड से। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।